नमस्कार। आज हम समय की एक बिल्कुल अलग अवधारणा पर बात करने वाले हैं। मतलब जो हमारी रोजमर्रा की घड़ियों और कैलेंडर से आप कह सकते हैं बहुत आगे है, एक ब्रह्मांडीय पैमाने पर। जी। हमारे पास एक लेख है, सनातन काल चक्र, ब्रह्मांडीय समय की अवधारणा। तो इसके कुछ अंशों के आधार पर हम आज थोड़ी गहराई में जाएंगे। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि सनातन परंपरा में समय को कैसे एक मतलब काल चक्र के रूप में देखा जाता है, एक सीधी रेखा की तरह नहीं। बिल्कुल। और खासकर ये समझना कि देवताओं के स्तर पर या पूरे ब्रह्मांड के लिए ये गणना कैसे काम करती है। हाँ, क्योंकि हम तो सेकंड, मिनट, घंटे में सोचते हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक पलक झपकने मतलब एक निमेष से लेकर खरबों साल तक का समय हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये सब कैसे मापा गया है? यही तो। चलिए इसी को खोलते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल छोटी इकाइयों से शुरू करते हैं। ये गणना एक विशाल तस्वीर कैसे बनाती है ये देखते हैं। सही है। स्रोत बताते हैं कि सबसे छोटी इकाई है निमिष, पलक झपकने जितना समय। हाँ, और उसके बाद भी क्षण, लव, त्रुटि, विपल जैसी और भी बारीक इकाइयां हैं। मतलब हम पल या घंटे तक पहुंचे उससे पहले कितनी गहराई है गणना में। बिल्कुल, ये बारीकी ही कमाल की है। पर मुझे लगता है असली जो सोच बदलने वाली बात है वो तब आती है जब हम मानव समय की तुलना दिव्य समय से करते हैं। हाँ, वो वाला हिस्सा। लेख कहता है कि पृथ्वी का पूरा एक साल मतलब 365 दिन वो देवताओं के लिए सिर्फ एक दिन और रात है। जी बिल्कुल, उनके लिए 6 महीने का दिन और फिर 6 महीने की रात। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। मतलब हमारी पूरी जिंदगी शायद उनके कुछ हफ्तों या महीनों जितनी ही हो। हाँ, ये हमारे अस्तित्व को एक बिल्कुल अलग, बहुत बड़े पैमाने पर रख देता है। सही कहा। और ये पैमाना तो और भी बढ़ता जाता है ना जब हम युगों पर आते हैं। बिल्कुल। स्रोत में एक युग चक्र का जिक्र है। इसमें 4 युग आते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और इनकी लंबाई? वो भी असाधारण है। सतयुग वो करीब 17,28,000 साल का बताया गया है। फिर त्रेता युग लगभग 12,96,000 साल, द्वापर युग 8,64,000 साल और आखिर में कलयुग जो अभी चल रहा है वो 4,32,000 साल का। और इसमें एक पैटर्न है, हर अगला युग पिछले वाले से छोटा होता जाता है, अवधि कम होती जाती है। अच्छा हाँ, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और इन चारों युगों को अगर हम मिला दें तो बनता है एक महायुग। महायुग? हाँ, जिसकी कुल अवधि होती है 43,20,000 मानव वर्ष। ये अपने आप में बहुत लंबा समय है, पर ब्रह्मांड की गणना में ये भी एक छोटी इकाई है। यहां से तो संख्याएं दिमाग घुमा देती हैं। स्रोत कहता है कि ऐसे 1,000 महायुग जब बीत जाते हैं, 1000 महायुग। हाँ, तब जाकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन पूरा होता है। एक दिन। इसे कल्प कहते हैं। जी, एक कल्प। और ये एक कल्प अगर हम इसे मानव वर्षों में देखें तो लगभग 432 करोड़ साल बनते हैं। 432 करोड़ साल। हाँ, ये सिर्फ एक बड़ी संख्या नहीं है, ये असल में ब्रह्मांड के बनने और फिर से विलीन होने के जो विशाल चक्र हैं उनकी तरफ इशारा करता है, जिसका जिक्र हमें और भी ग्रंथों में मिलता है। 432 करोड़ साल, ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा जो ज्ञात इतिहास है, हमारी सभ्यताएं, वो इस विशाल ब्रह्मांडीय घड़ी में कितनी कितनी क्षणिक हैं। और ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ब्रह्मा की आयु भी बताई गई है। ओहो, और भी? हाँ, वो ऐसे 100 ब्रह्मा वर्षों की मानी गई है। 100 ब्रह्मा वर्ष? जी। और अगर इसे मानव वर्षों में बदलें तो ये संख्या 311 ट्रिलियन मतलब 311 खरब मानव वर्षों से भी ज्यादा हो जाती है। 311 खरब साल। ये तो वो समय का पैमाना है जिसकी हम कल्पना भी ठीक से नहीं कर सकते। बिल्कुल, दिमाग चकरा जाता है। तो जैसा कि स्रोत का निष्कर्ष है, ये गणनाएं सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं हैं। ये एक तरह से समय और ब्रह्मांड के बारे में एक गहरी, शायद वैज्ञानिक जैसी समझ को दर्शाती हैं। सही कहा। ये हमें एक बहुत बड़े कैनवस पर सोचने को मजबूर करती हैं। ये दिखाता है कि प्राचीन विचारकों ने समय को सिर्फ एक सीधी रेखा में बहता हुआ नहीं देखा, बल्कि एक चक्र के रूप में। हाँ, विशाल, बार बार दोहराए जाने वाले चक्रों के रूप में समझा। ये नजरिया हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह, अपने अस्तित्व के मायने पर दोबारा सोचने का मौका देता है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने सनातन परंपरा के नजरिए से समय को देखा। ये एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक अनंत सा लगने वाला काल चक्र है। एक निमिष, पलक झपकनी से शुरू होकर ब्रह्मा के खरबों साल लंबे जीवन काल तक फैला हुआ है। हाँ,
समय के इतने विशाल पैमाने पर सोचना ये कहीं ना कहीं हमें विनम्र बनाता है ना? बिल्कुल। ये हमारे अपने जीवन, हमारे इतिहास और इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी छोटी सी भूमिका के बारे में जो हमारी धारणाएं हैं उनको चुनौती दे सकता है। प्राचीन अवधारणा है। इसे ध्यान में रखते हुए ये शुरुआत और अंत, या जिसे हम प्रगति कहते हैं, उस आधुनिक एक तरफा सोच पर क्या सवाल खड़े करती है? सोचने वाली बात है।